हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम एरे में पावर ऑफ एरे निकालेंगे। एरे की पावर एरे मतलब एक हम ए की एरे लेंगे, एक हम बी की एरे लेंगे। तो जो ए की एरे है वो हमारी बेस होगी और जो बी की एरे है वो उसकी पावर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जीरो की पावर बी जीरो, ए वन की पावर बी वन, ए टू की पावर बी टू। तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ एरे, ए की पावर बी की एरे। ठीक है, चलिए इसका पहले लॉजिक समझते हैं, फिर इसको डिजाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एक एरे लेनी है। ये एरे ए है, ये एरे बी है। ए में वैल्यू साइन कर ली है एरे में, जैसे हमने रख लिया 6, 3, 2, 4, 8। और यहाँ लिखा है 5, 3, 4, 6, कुछ भी हो सकता है, 2। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो ए की एरे है 5 एलिमेंट्स की, इसकी पावर बी की एरे। तो उसका है 6 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 4, 4 की पावर 6 और 8 की पावर 2। तो जो एरे ए है इसको हम अपना बेस मानेंगे और जो एरे बी है वो उसकी पावर है। ठीक है, चलिए इसका लॉजिक किस तरह से लिखा जाएगा देखिए। स्टूडेंट, हम इसमें क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ओके, चलिए ये आ गया आपके पास। और इसमें हम एक इंक्लूड कराएंगे हेडर फाइल इस प्रोग्राम के लिए, मैथ डॉट एच। हम लिखेंगे हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। अब इस मैथ डॉट एच ये मेरी हेडर फाइल है। इस फाइल से मुझे एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है पावर। इसमें ए की पावर बी। तो स्टूडेंट, इसमें ए जो है, वेरिएबल ए जो है वो बेस है और जो बी है वो उसकी पावर है। और ये रिटर्न करके देगा हमें जिस वेरिएबल हम स्टोर करा लेंगे जेड में। ओके, तो इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे ए की पावर बी में निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो लूप स्टार्ट कराया मैंने जीरो से, इंडेक्सिंग एरे की जीरो स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने लूप को भी जीरो स्टार्ट किया। और इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए टेम्परेरी जेड, और यहाँ लिखना है आपको केवल इतना POW, और इसमें लिख देना है AI कॉमा BI। ओके, तो यहाँ पर AI, तो आई की आइट्रेशंस क्या होंगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जीरो की वैल्यू आएगी, A0। ठीक है, आई की वैल्यू जीरो है तो A0, और यहाँ भी आपकी जीरो आएगा, B0। तो यहाँ बनेगा A0 की पावर B0, 6 की पावर 5। ओके, अगली बार आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जहाँ पर आपने आई लिखा है ए में, वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो A1 की पावर B1, तो 3 की पावर 3। क्योंकि देखिए ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 0, 1, 2, 3, 4। तो 1 A1 की पावर B1। अगली बार आई में इंक्रीमेंट होकर 2, तो A2 की पावर B2। अगली बार आई में इंक्रीमेंट होकर 3, तो A3 की पावर B3। अगली बार आई में इंक्रीमेंट होकर 4, तो A4 की पावर B4। और रिजल्ट हमारे पास जेड में आएगा। जेड को आप प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, प्रिंट करें जेड। ओके, तो यहाँ पर आपकी जेड की वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, सुनने में लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि आपको इसके लिए POW नाम का फंक्शन मैथ डॉट एस से मिलेगा। तो आप बस फंक्शन को कॉल करिए और उसमें दो आर्गूमेंट पास कर दीजिए। पहली आर्गूमेंट बेस होगी, दूसरी आर्गूमेंट उसकी पावर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो मेरा बेस है और बी जो है उसकी पावर है। तो मैंने वही सेट कर दिया पावर फंक्शन में, और पावर फंक्शन को एक लूप में रख दिया।
जैसे जैसे लूप आगे बढ़ता जाएगा आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और आई को एज ए इंडेक्स यूज़ कर रहा है, तो ए जीरो की पावर बी जीरो, ए वन की पावर बी वन, इस तरह से निकल कर जेड में आएगा, जेड को प्रिंट करा लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो लॉजिक था हमारे पास जिसमें हमने यूज़ करा है पावर फंक्शन का। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए कि आपको पावर फंक्शन का यूज़ नहीं करना, आपको अपना लॉजिक लिखना है पावर निकालने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम क्या करेंगे? तो उस टाइम स्टूडेंट आपको नेस्टेड लूप करना पड़ेगा, लूप के अंदर लूप लगाना पड़ेगा और उसमें आपको खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा ए की पावर बी का। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये प्रोग्राम आपके सामने है, आप देख चुके हैं। इस लॉजिक को अभी हम डेवलप करते हैं और दूसरा लॉजिक जो है उसको भी अभी हम चेक करते हैं। पहले इसको डेवलप करके दिखाता हूँ, फिर पावर फंक्शन की बजाय हम अपना कोड लिखेंगे। चलिए पहले इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं यूजिंग पावर फंक्शन। एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए। पावर डॉट सी एक्सटेंशन जरूर लिखिएगा। ठीक, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये आप यूज़ करते ही हैं। बस एक और यूज़ करनी है आपको, जो है मैथ डॉट एच। क्लियर है? वर्ड में एक एरे डिक्लेयर कर लीजिए, ए 5 एलिमेंट्स की ले लीजिए आप एरे, जिसमें आपने वैल्यू रख ली है, रैंडम वैल्यू रख लीजिए। चलिए ठीक है, कोई भी वैल्यू रख लीजिए। अब एक वैल्यू एरे ले लीजिए आप बी की 5 एलिमेंट्स की, और इसमें भी आप पावर रख लीजिए। लीजिए ठीक है, तो ए जीरो की वैल्यू है 4, ए वन की वैल्यू है 7, ए टू की वैल्यू है 2, ए थ्री की वैल्यू है 8 और ए फोर की वैल्यू है 4। और नीचे जो पावर में है वो है बी की एरे। बी जीरो की वैल्यू 6 है, बी वन की वैल्यू 4 है, बी टू की वैल्यू 2 है, बी थ्री की वैल्यू 7 है और बी फोर की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर पावर किस तरह से बनेगी? हमें बनानी है 4 की पावर 6, 7 की पावर 4, 2 की पावर 2, 8 की पावर 7 और 4 की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, इसको यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं, 2 की पावर 3 और 8 की पावर 7 स्टूडेंट रेंज से बाहर निकल जाएगी, इंटीजर की रेंज से बाहर हो सकती है, तो थोड़ी पावर हम कम कर लेते हैं, तो यहाँ रख लेते हैं 8 की पावर 4। ठीक है, चलिए, नहीं तो आपको लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा, आ तो आंसर जाएगा, हम इंट लेके बना रहे हैं ना, आपको लॉन्ग इंट लेना है, बस और कुछ नहीं। चलिए, एक वेरिएबल स्टूडेंट यहाँ पर आई डिक्लेयर कर लीजिए लूप चलाने के लिए, और एक जेड डिक्लेयर कर लीजिए जिसमें रिजल्ट आएगा आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ओके, चलिए अब आप बॉडी में आइए लूप की, और यहाँ पे लिखिए पी ओ डब्ल्यू, ये फंक्शन है स्टूडेंट, ये फंक्शन हमें मैथ डॉट एस से मिला है। ठीक है, आपको इंक्लूड करानी पड़ेगी हेडर फाइल, और यहाँ लिख दीजिए ए आई, ये आपका बेस हो जाएगा, कॉमा बी आई, ये पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर ए आई की पावर बी आई, तो पावर ऑफ एरे। आंसर आप जेड में ले लीजिए और जेड को प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट स्लैश एन परसेंटाइल डी, प्रिंट करें जेड। ओके, तो 4 की पावर 6, 7 की पावर 4, 2 की पावर 3, 8 की पावर 4 और 4 की पावर 5, ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, आई यहाँ से आइट्रेट हो रहा है और अपनी वैल्यू यहाँ रख रहा है इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ए का इंडेक्स और बी का इंडेक्स हमारा आई जनरेट कर रहा है। फाइल को सेव कर लीजिए एक बार और टर्मिनल पे चलिए, देखिए जी सी सी, फाइल का नाम क्या रखा था स्टूडेंट हमने? पावर डॉट सी। एंटर करिए, कंपाइल हो गया। ठीक है, अब रन करिए, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, एंटर करिए, लीजिए आंसर आ गया। आंसर आया स्टूडेंट, 4 की पावर 6 इज 4096, 7 की पावर 4 इज 2401, 2 की पावर 3 इज 8, बिल्कुल सही आया है। 8 की पावर 4 इज 4096 एंड 4 की पावर 5 इज 1024। क्लियर है? बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, इसमें आपको कोई लॉजिक लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप इसमें पावर फंक्शन का यूज़ ना करके, ठीक है, यूजर डिफाइंड लॉजिक लिखें, तो फिर कैसे करेंगे?
ठीक है, तो देखिए उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, ये जो आपने यहाँ पे लॉजिक लिखा है स्टूडेंट, ये वाला लॉजिक, ये आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप एक नेस्टेड लूप लिखिए, ठीक है। अब देखिए ए की पावर बी का मतलब होता है कि ए की बी टाइम्स मल्टीप्लाई, पावर का मतलब ये होता है ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 5 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमने 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करी, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो हमारी पावर है। तो लूप हम चलाएंगे बी टाइम्स, क्योंकि लूप जो है वो आइट्रेशन का काम करेगा, तो बी आइट्रेट ही तो कराएगा, ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है यही तो उसकी पावर है। तो लूप हम लगाएंगे बी टाइम्स और उस लूप के अंदर हम ए की मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्परी वेरिएबल ले लिया मैंने सी बराबर 1, ओके, ये डिक्लेयर कर लिया है। फिर फॉर लूप लिखा है और यहाँ लिखा है के बराबर 1, के लेस देन इक्वल टू बी ऑफ आई और के प्लस प्लस, ये आ गया। और इसके अंदर आपको लिख देना है सी इज इक्वल टू सी इंटू ए आई। चलिए ठीक है, लूप से बाहर आ जाइए, इनर लूप से, और आउटर लूप के अंदर प्रिंट एफ लिखिए, परसेंटाइल डी लगाइए और यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए सी। लो जी, बन गया आपका लॉजिक तैयार है। चलो इसको प्रोसेस करके देखते हैं। आई की वैल्यू स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जीरो आएगी, आपको पता ही है, यहाँ भी जीरो आएगी स्टूडेंट और यहाँ भी जीरो आएगी। तो यहाँ पर ये बी जीरो आया, तो बी जीरो की स्टूडेंट वैल्यू क्या है हमारी 5, तो यहाँ पर 5 आ गया, और ए जीरो की वैल्यू है 6, तो स्टूडेंट यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपका 6 आ गया। ये यहाँ ले थोड़ा सा 6, ओके। अब देखिए के का जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा और बी आई तक जाएगा, बी आई की वैल्यू होगी बी जीरो 5, बी जीरो की वैल्यू 5, तो लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक, यानी कि के का लूप 5 टाइम्स आइट्रेट करेगा। तो 5 टाइम्स वो अपनी बॉडी को रीड करेगा, उसकी बॉडी में लिखा गया है सी इज इक्वल टू सी इंटू ए आई। अब ए आई यानी ए जीरो, आई की वैल्यू जीरो है, तो ए जीरो की वैल्यू 6 है, तो ये 6 की मल्टीप्लाई करेगा सी से 5 टाइम्स, क्लियर। अब सी की वैल्यू 1 है, तो पहली बार आएगा 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। अगली बार फिर लूप आइट्रेट होगा, के की वैल्यू आइट्रेशन में 2 हो जाएगी, फिर आएगा 6, सी की वैल्यू 6 हो गई है और ए आई की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 6 36, ओके। अगली बार फिर आइट्रेशन में के की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो अब आएगा 36 इंटू 6 216, इस तरह से फिर ये 4 टाइम्स, फिर ये 5 टाइम्स, क्लियर। और जैसे लूप हमारा टर्मिनेट होगा, इनर लूप आउटर लूप में वापस आएगा, सी की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, यहाँ प्रिंट कराएगा और फिर यहाँ से वापस जाएगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा, अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जैसी आई की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी स्टूडेंट, तो ये ए वन की वैल्यू उठाए बी वन की वैल्यू उठाएगा और यहाँ रख देगा, और जो 3 है ये 3 आ जाएगा, और ए वन की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब ये के का लूप कितनी टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स, क्योंकि के जो है वो बी टाइम्स चलता है, तो बी की वैल्यू 3 है तो के का लूप 3 टाइम्स चलेगा, और अंदर आने के बाद सी की मल्टीप्लाई करेगा, जो सी पहले इनिशियली 1 हो चुका है, हाँ जी। तो सी की वैल्यू अब की बार वो नहीं मिलेगी जो हमने ए आई से मल्टीप्लाई कराई थी, यानी कि जीरो की मल्टीप्लाई कराई थी ए जीरो की, वो वाला आंसर तो यहाँ प्रिंट हो चुका है। वो आंसर यहाँ प्रिंट होने के बाद जब ये ऊपर गया था, इंक्रीमेंट होके जब नीचे उतरा, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि सी की वैल्यू दोबारा से 1 हो गई है, यानी कि प्रीवियस आउटपुट रिप्लेस हो गया, सी अपनी इनिशियल वैल्यू 1 पे पहुंच गया। तो अगली बार जब ए वन की पावर बी वन होगा तो सी की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, प्रीवियस वैल्यू रिप्लेस हो गई, क्लियर है, ये लॉजिक है इसका। चलिए अब इसको भी डेवलप करके देखते हैं, ये लीजिए। स्टूडेंट ये वाला लॉजिक भी हम लिखा रहने देते हैं और यहाँ पर एक प्रिंटफ लगा के
एक सेपरेटर लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, एक वैल्यू और ले लेते हैं स्टूडेंट, सी, ठीक है, और एक के ले लेते हैं लूप चलाने के लिए। नीचे आ जाइए, एक फॉर लूप लिखिए, फॉर के अंदर फिर फॉर लिखिए, और ऊपर लिखिए आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। फिर यहाँ लिखिए के इक्वल टू 0, के लेस देन, इसको 1 से स्टार्ट कर लीजिए, 1, और के लेस देन इक्वल टू बी आई, और के प्लस प्लस, और अंदर लिखिए सी इज इक्वल टू सी इंटू ए ऑफ आई। ओके, और सी की वैल्यू इनिशियली अगर हम नहीं करेंगे तो गार्बेज लेगा, तो आपने इनिशियली उसकी वैल्यू 1 रख ली है। तो जितनी बार भी लूप स्टार्ट होगा, ये लूप इंक्रीमेंट होकर जब दोबारा से स्टार्ट होगा, जैसे पहली बार 1 से स्टार्ट होगा, अगली बार ये 2 के लिए स्टार्ट होगा, फिर अगली बार ये 3, मतलब जब जितनी बार भी ये अंदर बॉडी को, मतलब बॉडी को रीड करेगा, मतलब बॉडी को स्टार्ट करेगा, तो सी की वैल्यू 1 से मिलेगी इसको इनिशलाइज होकर, ठीक है। और 1 से मिलने के बाद जब यहाँ पर प्रोसेस होगी तो सी में वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। ओके, परसेंटाइल डी प्रिंट करे सी। ओके, सी बाहर आएगा, और फिर जब ये ऊपर यहाँ से वापस जाएगा, के में आई में इंक्रीमेंट होगा, जब ये नीचे उतरेगा तो सी की वैल्यू दोबारा 1 हो जाएगी। तो आंसर प्रिंट होने के बाद सी की वैल्यू दोबारा 1 हो जाएगी, और वो नेक्स्ट आइट्रेशन में दोबारा यूज़ की जाएगी। ये सी बराबर 1 करना मत भूलिएगा। अगर आपने यहाँ पे सी बराबर 1 नहीं लिखा, तो जो पहला वाला आउटपुट है ना, मतलब जो पहली बार चलेगा प्रोसेस, मान के चलिए पहले प्रोसेस में 2 की पावर 5 था, तो 2 की पावर 5 आंसर आया 32। तो सी अपने अंदर 32 रखे हुए हैं, और आपने उसको लूप के अंदर दोबारा से इनिशियलाइज नहीं किया। तो जब वो नेक्स्ट आइट्रेशन में आएगा, और वहाँ पे जब दोबारा पावर निकाली जाएगी, और वो पावर है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 आपकी 27 आ रहा है। अभी 27 नहीं आएगा, ये 32 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट पहले सी में था 32, तो यहाँ पर वो 32 की मल्टीप्लाई करेगा 3 से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको इनिशलाइज करना दोबारा से ज़रूरी है। लीजिए प्रोग्राम बन गया है, दोबारा से एक बार रन करके देखिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पावर फंक्शन की हेल्प से और जो हमने लॉजिक लिखा है उसकी हेल्प से आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, कंपाइल किया, और ये देखिए मैंने रन किया, आंसर देखिए, ये देखिए। अच्छा, एक बार स्टूडेंट सिलेक्शन लिखना रह गया, इसलिए थोड़ा इस तरह से आया, यहाँ भी सिलेक्शन लगा दीजिए, ठीक है। न्यू लाइन, अगर सिलेक्शन नहीं लगाएंगे तो आउटपुट आपकी एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आउटपुट देखिए, और फिर दोबारा आउटपुट देखिए, सेम आउटपुट है। एक सिलेक्शन यहाँ भी लगा लीजिए। अरे एक काम और करते हैं स्टूडेंट, ये जैसे पावर कुछ ज़्यादा ही हो गई है, जैसे यहाँ पे 2 रख लेता हूँ, यहाँ 3, फिर ये 3, बस ठीक है ना, जिससे कि आप इसको अच्छी तरह कैलकुलेट कर सकें। क्लियर। ये कंपाइल किया और ये रन किया, तो देखिए ये आंसर आया, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 5 1024। देख लीजिए, पावर फंक्शन में ये आउटपुट दिया है, और नीचे वाले फंक्शन में जो हमने लॉजिक लिखा है ये आउटपुट आया। क्लियर है। तो स्टूडेंट ये लॉजिक था ए एरे की पावर बी की एरे। क्लियर है। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रिवर्स करिए, दोबारा चेक करिए वीडियो को, और फिर बिना देखे प्रोग्राम को खुद से डेवलप करिए, ठीक है। चलिए, हैव ए गुड डे, बाय।